भले के लिए तोड़ी थी ना। अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं बेसिस की। अभी तक हम एसिड्स पढ़ रहे थे। द सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस लाइक caustic सोडा, लाइम, वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। तो ये जो सोडा है यहाँ पर, इनका जो टेस्ट है कड़वा, बिटर और ये सोपी चिकनाहट वाले होते हैं। ऑब्वियसली तभी तो ये डिटर्जेंट बना हुआ है इसका, साबुन। दे आर कॉल्ड बेसिस। तो ये कड़वे और चिकने होने के कारण ये बेसिस होते हैं। ये एक इसके फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट, जिनका कड़वा स्वाद होता है। ऑल द बेसिस चेंज द कलर रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ये ब्लू करते हैं। बेसेस आर द केमिकल ऑपोजिट ऑफ एसिड्स। ये जस्ट ऑपोजिट होते हैं इनके। When bases are added to acids, they neutralize or cancel the effects of acids. So we can also define a base as follows. A base is a chemical substance which can neutralize an acid. तो ये neutralizer है। All the metal oxides and metal hydroxides are बेसेस। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है और एक बेस है। ऐसे ही साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये एक नेचर इसका बेसिक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे इज अ बेस, दो इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है लेकिन फिर भी बेस है। प्लीज नोट दैट मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी बेसेस बिकॉज दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स। तो क्योंकि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी बेस ही कहलाएंगे क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। द सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर आल्सो कॉल्ड बेसिस। ये सारे के सारे बेसिस हो गए। वाटर सोल्यूबल बेसिस, तो हम अब वाटर सोल्यूबल बेसिस की बात करेंगे जो कि अल्कालीज हैं। मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर। सारे नहीं होते लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो जो कि पानी में डिजोल्व हो जाएं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, उनके लिए एक स्पेशल नाम है। दे आर कॉल्ड अल्कालीज। अल्कालीज कहते हैं। A base which is soluble in water is called an alkali. Some of the common name water soluble bases और alkalis are sodium hydrogen oxide, बहुत ही ज़्यादा कॉमन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ammonium hydroxide NH4OH, and magnesium hydroxide MgOH2. These soluble bases alkalis are more useful than insoluble bases. ये soluble के फॉर्म में ही ज़्यादा हमारे काम आते हैं। Because most of the chemical reaction takes place in only aqueous solution और water solution, क्योंकि रिएक्शन कराने के लिए हमें aqueous solution बनाना ही पड़ता है। तो अभी हम वाटर सोल्यूबल बेसिस की बात करेंगे। When we talk about base in this discussion, it will actually mean a water soluble base or alkali. Whether we call it a base or an alkali, it will mean the same thing. तो अल्काली बोले या वाटर सोल्यूबल बेस बोले, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे होंगे। What do all the bases have in common? अब इनके अंदर कॉमन क्या है तो उसको जानेंगे हम।
तो जब भी हम इसका एक वाटर डिजोल्व सॉल्यूशन बनाएंगे, अल्काली बनाएंगे, तो हमें मिलेगा हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, OH माइनस आयन मिलेगा, a base as a substance which dissolves in water to produce hydroxide ions, OH minus ions in a solution. ये OH नेगेटिव आयंस देगा। अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जब भी वाटर सॉल्यूशन बनाए तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। Sodium hydroxide solution shows basic behavior due to the presence of hydroxide ions, OH minus ions. Similarly, potassium hydroxide is a base. ये सारे के सारे इनमें जो है सब में OH माइनस, KOH, MgOH सभी के अंदर OH माइनस आयंस जो है हमको मिल रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये OH इनमें कॉमन है। From the above discussion, we conclude that a common property of all the alkalis is that they produce hydroxide ions when dissolved in water. Water के अंदर dissolve होके OH minus ion dissolve करते हैं, NaOH, KOH, MgOH2, COH2, NH4OH. All are alkalis या bases because they dissolve water to produce hydroxide ions. तो पानी जितना ज़्यादा मिलाया जाएगा OH आयंस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। दिस गिव अस डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। बेसेस आर ऑफ टू टाइप, स्ट्रॉन्ग्स एंड वीक। अब स्ट्रॉन्ग वीक की बात कर लेते हैं। A base which completely ionize in water and thus produce a large amount of hydroxide ions is called a strong base. तो जो completely break down हो जा रहा है और large amount हमको हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो strong base होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड are the strong bases. They completely ionize and dissolve in water to produce a large amount of hydroxide. अब weak की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक है, ये सोडियम पोटेशियम स्ट्रॉन्ग है। वीक बेस की बात करें, बेस विच इज पार्सली आयनाइज्ड, पूरा नहीं हो रहा है, पार्सली हो रहा है, एंड दिस प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड अ वीक बेस या अल्काली। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर वीक weak alkali, a weak base because they ionize only partially on dissolving in water and produce a small amount of hydroxide ions. तो इसमें कम आयन पैदा हो रहे हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। नंबर 1 ये बिटर टेस्ट होते हैं। नंबर 2 ये स्लोपी टू टच होते हैं, है ना, सोपी होते, चिकने। नंबर 3 रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, टर्न कलर। और कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट हैं। और रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, सारे नहीं करते हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड, ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट है, न्यूट्रलाइजर का काम करता है। बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना देगा, एग्जांपल दे दिया इन्होंने। ये इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्योंकि एसिड के अंदर H+ आयंस बनते हैं और बेस के अंदर OH माइनस आयंस करते हैं, तो ये दोनों मिल करके, तो ये जब एसिड और बेस कंबाइन होगा तो रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और ये बना देगा वाटर। ये इसकी आयंस के रिक्वेशन है, H+ OH- न्यूट्रलाइजेशन करके वाटर फॉर्म कर दिया।
base react with metal oxide to form salt and water. नॉन मेटल ऑक्साइड से बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर बना देगा, जैसे कि ये एग्जांपल यहाँ पर है, रिएक्शन आपके सामने। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस के हमें क्या यूज है, तो जैसा कि ये सोपी टच था ना, तो सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, रेयन बनाने के काम आता है। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है। एंटासिड, जो डाइजीन सिरप जैसे वो आती है, वो बनाने के लिए काम आता है पेट के अंदर एसिडिटी होने पर। वॉशिंग सोडा, वही सोप वाला काम आ गया। अच्छा, हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। बेकिंग सोडा, कुकिंग फूड। बेकिंग पाउडर, एंटासिड टू क्योर डाइजेशन। सोडा एसिड एक्सट्रा। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। पॉज करके स्क्रीन आप इसको लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पीएच स्केल की। तो जो हमारा वाटर है वो स्लाइटली आयनाइज्ड होता है इनटू द हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। इन प्योर वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन आर इक्वल। प्योर वाटर की बात करें तो बराबर होते हैं। और प्योर वाटर यहाँ पर एक साइंटिफिक टर्म है, जैसे कि पीच स्केल पे नापेंगे। जो हम पानी पीते हैं वो प्योर वाटर शायद नहीं होता, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ड्यू टू दिस प्योर वाटर इज neither acidic nor basic, it is neutral. तो acids produce hydrogen ions in water. So when an acid is added to water, then the concentration of hydrogen ions in the water increases. The solution of basic thus formed will have more hydrogen ion and less hydroxide ion, and it will be acidic in nature. In other words, acidic solution have excess of hydrogen ion. Please note that even the acidic solution contain hydroxide ion which come from the ionization of water, but the concentration of hydroxide ion in acidic ion is less than the hydrogen ion. तो जब एसिडिक होगा वाटर तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। ऐसे बेसिक अगर वाटर हुआ तो उसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन थोड़े से ज़्यादा होंगे, तभी उसका नेचर बेसिक है। ये एसिडिक बेसिक फिर से रिफाइन कर दिया। तो 1909 सोरेनसन डिवाइज्ड द स्केल known as pH scale. On the strength of acidic solution is as well, a basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration in them. तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करके उसको एसिडिक या बेसिक बोला जा सकता है। एक स्केल बनाया सोरेनसन ने, और इसको 0 से 14 की स्केलिंग दी उन्होंने। द pH of a solution is inversely proportional to the concentration of hydrogen ion in the it. तो जितना ज़्यादा pH of a solution is इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो pH कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली होता तो एक साथ दोनों बढ़ते हैं। दस सॉल्यूशन हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है लो पीएच वैल्यू। ठीक है, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतनी कम पीएच वैल्यू होगी। ऑन द अदर हैंड, अ सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन विल हैव हाई पीएच वैल्यू। ठीक है, तो P stand for a German letter potence which means power. P for power है और H for hydrogen. Obviously hydrogen आयन की concentration measure कर रहे हैं। The strength of an acid or base is measured on a scale number called pH scale. The pH scale has 0 to 14 value. Please note that pH is a pure number. It has no unit. ये just एक number है, तो unit नहीं है। According to the rules of pH scale, a neutral substance have a pH of scale exactly 7. तो अगर कोई substance neutral होगा तो वो 7 पे रुकेगा आगे। तो प्योर वाटर जो न्यूट्रल होता है और इसका pH जो है 7 होगा। और शुगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और also neutral solution is having pH of 7.
Whenever the pH of a solution is 7, it will be neutral. A substance having pH uh, will no effect on litmus. Obviously जब neutral है तो कोई इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर पे, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिनोल पीएसथाइलिन, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एसिड की। एसिड होता है लेस देन 7, मतलब कि 0 से स्टार्ट होके जस्ट बिलो 7, तो वो एसिडिक होगा। तो जितना 0 के पास मतलब लोअर वैल्यू होगी, जैसे पी एच 0, 1, 2, 3 है इस पे, द लोअर द पी एच द स्ट्रोंगर द एसिड। जितनी कम रेटिंग आएगी उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन 7 से कम हो तो वो एसिडिक नेचर होगा और ब्लू लिटमस को वो रेड टर्न करेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 7 से ऊपर 14 तक, तो वो बेसिक होगा। द हाइयर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द बेसिक है। 7 के बाद 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, तो जितना 14 के पास जाएगा, हाइयर होता रहेगा, वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस या अल्काली होगा। All substance having more pH more than 7 are basic in nature, alkaline in nature, hence they turn red litmus to blue. ये ऑपोजिट करेंगे, they also turn Pinocchio's filling container pink, पिंक कर देंगे। तो ये यहाँ पर इसका स्केल दिया हुआ है, पीएच स्केल 7 पर ये न्यूट्रल है, 0 से स्टार्ट होकर 7 तक ये एसिडिक वैल्यूज हैं, और 7 से ऊपर 14 तक ये अल्कालीज बेसिक वैल्यूज हैं। अब 0 से ये मेरे ख्याल से 3.5 तक स्ट्रॉन्ग एसिड है, 3.5 से लेके जस्ट 7 से पहले ये वीक एसिड है। यानी 7 के पास वाले जो वैल्यूज हैं वो वीक हैं, ये है ना। जैसे 7 के पास आते आ रहे हैं इधर से या इधर से, 7 के पास फिगर आएगी वो वीक वाली है, और जितना दूर है ये, जितना दूर है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरफ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, इधर बेसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम इन्होंने दे रखा है। अब ये कुछ चीज़ों का हमें पीएच दिया हुआ है। देखो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0, एकदम यहाँ 0 पहुँच गया, सबसे स्ट्रॉन्ग है ये। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 है। पेट के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव जूस है 1.4, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये भी। लेमन जूस का तो 2.5 है, नींबू का तो खट्टा लगता है। इस तरह बढ़ता रहा, ये दूध वगैरह आ गया, प्योर वाटर का 7 हो गया। फिर सलाइवा हमारे मुंह का, खाने से पहले बेसिक होता है, खाने के बाद एसिडिक हो जाता है। ब्लड 7.4 है, अंडे का 7.8 है, टूथपेस्ट बेसिक है, इसीलिए हम दंत मंजन करते हैं क्योंकि कीड़ा ना लग जाए, खाने के बाद एसिड जनरेट करता है वो, एंड सो ऑन। अब बात आ रही है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो कोई इंडिकेटर हम यूज कर लेंगे जो यूनिवर्सल काम करेगा। तो बोल रहा है कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर डाई विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ द एंटायर pH स्केल। तो हमारी स्कूल लेबोरेटरी के अंदर जो है, जो इंडिकेटर होते हैं वो यूनिवर्सल इस्तेमाल किया जाता है। जो बोला है लिटमस जो है ये कॉमन इंडिकेटर है। कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल अस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड और बेस, वो इसकी जगह हमें कोई यूनिवर्सल इस्तेमाल करना होगा।
वो लिटमस के अंदर जैसे हमारे दो ही कलर होते हैं तो उससे पता नहीं चल सकता, तो यहाँ पे मल्टीपल कलर यहाँ पे लिए गए हैं। जैसे कि ये जो चार्ट है ना, ये कलर से ही पता चल रहा है वो कहाँ पर है। अगर ये जैसे कि डार्क रेड है, जीरो, तो मतलब एक्सट्रीम एसिडिक। फिर रेड है ये, तो जीरो से आगे का है, तो एग्जैक्ट वैल्यू के पास हमें लाके खड़ा कर देता है पीएच वैल्यू, अगर ये कलर दे रहा है। तो वायलेट एक्सट्रीम बेसिक है जो हाईएस्ट है, और जीरो बिल्कुल जो एक्सट्रीम एसिडिक है। तो फिर इसको आज आज की क्लास हम यहीं पे करते हैं वाइंड अप। नेक्स्ट क्लास में फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।